Next is your fourth NCERT in-text question from chapter Life Processes on page number 110. And the question is, how are water and minerals transported in plants? यहाँ पर आपको ये भी लग सकता है that they are simply asking about a transport component through which water and minerals are transported, but actually they are asking about the mechanism, that how water and minerals are transported in plants by xylem. जाइलम के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, क्वेश्चन बेसिकली यही है। एंड द आंसर इज वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम सेल्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। सबसे पहले पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? ये रूट होती है, रूट के पास ऐसे रूट हेयर्स होते हैं, यहाँ ये सॉइल है, सॉइल के बीच में क्या होता है? वाटर। सॉइल के बीच में क्या होता है? वाटर। अब हमें पता है रूट्स के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपैरेटिव टू सॉइल। सो बाय डिफ्यूजन सॉइल से पानी कहाँ जाएगा? रूट हेयर्स के पास, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो पहले रूट हेयर ने पानी अब्जॉर्ब किया, अब्जॉर्ब करने के बाद किसे दे दिया? रूट्स को। रूट हेयर ने पानी अब्जॉर्ब करने के बाद किसे दिया? रूट को। रूट के ऊपर स्टेम के लोअर पार्ट से ही शुरू हो गया जाइलम। पानी फिर किसके पास चला जाएगा? जाइलम के पास। सो द जाइलम सेल्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंडक्टिंग चैनल दैट रीचेस ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कहते हैं जो जाइलम के सेल्स होते हैं, ऑब्वियसली जाइलम इज अ टिश्यू, अ परमानेंट टिश्यू, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होंगे। तो कहते हैं जो जाइलम के सेल्स होते हैं रूट्स के अंदर, स्टेम के अंदर, लीव्स के अंदर, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिससे ये रूट से लीव तक पहुंच जाते हैं, पानी लेकर चले जाते हैं। सो रूट सेल्स टेक आयंस फ्रॉम द सॉइल। सो सबसे पहले रूट सेल्स पानी लेते हैं सॉइल से। दिस क्रिएट्स अ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस ऑफ आयंस इन रूट्स एंड सॉइल। इससे क्या है? डिफरेंस क्रिएट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस का ऑफ रूट्स एंड सॉइल। तो इसीलिए मीन इन शॉर्ट, देखो सिंपल सी बात है कि अब मैं आपको पहले सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। देखो हमें पता है पहले बाय डिफ्यूजन पानी कहाँ आया? रूट्स के अंदर। अब आपको एक प्रोसेस का नॉलेज है विच इज़ ट्रांसपिरेशन। बाय ट्रांसपिरेशन लगातार लीव्स में से पानी क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब पानी लॉस हो ही जा रहा है तो ऊपर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? वेरी लेस। बट अब क्योंकि रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, जैसे ही पानी रूट्स में सॉइल से गया और ऊपर कंटिन्यूसली ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस हो जा रहा है, सो ऊपर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लेस हो चुकी है और नीचे बाय डिफ्यूजन वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, बाय विच वाटर जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करना शुरू करेगा टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर हुआ? क्योंकि ऊपर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है? ट्रांसपिरेशन। सो यहाँ से पढ़ते हैं, एन ऑस्मोटिक प्रेशर इज फॉर्म्ड and water and minerals are transported from one cell to the other cell ड्यू टू ऑस्मोसिस। कि जाइलम के एक सेल से दूसरे सेल तक पानी कैसे जाता है? बाय ऑस्मोसिस। और जो कंटिन्यूस लॉस होता है वाटर का ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन अ सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड। मतलब कि देखो बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है वैसे इस आंसर में, सिंपल सा ये चीज़ है कि जैसे क्योंकि ऊपर कंटिन्यूसली वाटर लॉस हो रहा है और नीचे पानी कंटिन्यूसली अब्जॉर्ब हो रहा है, तो इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड होगा और जिससे पानी नीचे से ऊपर जाएगा बाय ऑस्मोसिस। जाइलम के हर एक सेल में से पानी कैसे जाएगा? बाय ऑस्मोसिस, बिकॉज एट अ वन पॉइंट वाटर अमाउंट इज वेरी हाई एंड एट अनदर पॉइंट वाटर अमाउंट इज वेरी लेस, which can also be designated as a suction pressure. Suction pressure is pressure due to water.
सो ड्यू टू विच वाटर इज फोर्स्ड इनटू जाइलम सेल्स ऑफ रूट्स। जो रूट प्रेशर का ये इफ़ेक्ट है, ये नाइट के टाइम पर मोर इम्पॉर्टेंट मतलब ज़्यादा होता है, वाइल ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपिरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। ये एक्चुअली रूट प्रेशर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जैसे कि ये रूट है, यहाँ पर पानी आया, जैसे ही पानी आया, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब प्रेशर लगता है, जब किसी भी बीकर के अंदर या ग्लास के अंदर वाटर होता है, तो वाटर पार्टिकल्स बीकर की वॉल के साथ स्ट्राइक करते हैं, जिससे बीकर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगता है। ठीक है, तो सिमिलरली इन केस ऑफ जाइलम, जैसे ही पानी सॉइल से रूट्स के अंदर जाएगा, यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल्स फिर रूट के साथ स्ट्राइक करना शुरू करेंगे, तो यहाँ रूट प्रेशर हाई हो जाता है। रूट प्रेशर क्या होता है? हाई। ऊपर देखो पानी है ही नहीं, तो प्रेशर भी क्या होगा? कम। वाटर मूव करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, वन इज़ ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, अनदर इज़ ड्यू टू रूट प्रेशर। नाइट के टाइम पर रूट प्रेशर ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि नाइट के टाइम पर हीट बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हीट नहीं है तो ट्रांसपीरेशन भी कम होता है। सो नाइट के टाइम पे रूट प्रेशर ज़्यादा वर्क करता है कंपैरेटिव टू ट्रांसपीरेशन। क्लियर? थैंक यू।